आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर नंबर 7. In this series, we basically cover various anthropological topics, concept, ideas and key information specifically in 9 minutes of time frame. 9-10 मिनट के अंदर में चीज़ों को समझते हैं. इससे पहले व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट, डेवलपमेंट, हिस्ट्री, फील्ड वर्क को हमने पढ़ा. नाउ अभी हमने पास 2 लेक्चर से एंथ्रोपोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में आती हैं. इससे पहले सोशल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर किया हमने. यहाँ पर हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करने वाले हैं. आर्कियोलॉजी आपको पता है क्या, पास्ट के बारे में. जस्ट लाइक हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, आर्कियोलॉजी भी ऐसे समय के अंदर में बेसिकली पढ़ाई कर रही है, खासकर मटीरियल कल्चर के थ्रू पढ़ाई कर रही है, जिस समय को आप आज से काफ़ी डिस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर में आइडेंटिफाई करते हो. अब बेसिकली जब भी हम पास्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 फ्रंट्स होते हैं. एक हिस्टोरिकल पीरियड है, एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है और तीसरा प्री हिस्टोरिक पीरियड है. हिस्टोरिकल पीरियड के आपके पास रिटन एविडेंसेस होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं, है ना. जैसे आप जब अकबर के बारे में पढ़ते हो, बाबर के बारे में पढ़ते हो, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हो, तो यू हैव रिटन रिकॉर्ड्स. अलग अलग ट्रैवलर्स के अकाउंट है और इंडिजिनस जो ऑथर्स हैं, इंडिजिनस जो वर्क्स हैं, ये भी आपके पास मौजूद है. लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर कुछ हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट मौजूद भी है तो उसको डिसाइफर नहीं किया गया है. मतलब वहां पर लिखा क्या है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. समझ रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल ढोलावीरा जैसी साइट है, वहां से हमें एक साइन बोर्ड मिला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. कई सारी सील्स के ऊपर हमें कई सारे ऐसे साइंस देखने को मिले, कई सारे ऐसे अक्षर देखने को मिले जिसको हम अब तक डिसाइफर नहीं कर पाएंगे उसमें लिखा क्या है. तो ऐसे पीरियड को, जबकि रिटन एविडेंसेस तो मौजूद है पर उसको डिसाइफर नहीं किया गया, उसको आप प्रोटो हिस्टोरिक कहते हो. नाउ इससे भी पहले का समय वो होता है प्री हिस्टोरिक, जिसके अभी तक हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है. इसका ये मतलब नहीं कि उस समय में राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, एमर्ज नहीं की थी, या फिर रिटन रिकॉर्ड्स है नहीं. इट इज जस्ट दैट कि वी हैव नॉट कम अक्रॉस इट. हमने शायद अभी तक डिस्कवर नहीं किया. ये भी हो सकता है कि उस समय राइटिंग रही ही ना हो, बट ये भी हो सकता है कि राइटिंग डिस्कवर हो गई हो, बट वी डू नॉट हैव एनी ट्रेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. सो ये पूरा का पूरा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है अलॉन्ग विद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये इंटरेस्ट होता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का. सो ब्रीफ में अगर हम कहें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट. Anthropology becomes the study of past human culture and societies, their activities, their daily life, their beliefs, their economy. Every aspect of the human past is understood within the realm of archaeological anthropology. कैसे हम पढ़ते हैं? देखिए, रिटन रिकॉर्ड्स तो आपके पास है नहीं, वो लोग भी आपके पास बताने के लिए नहीं है. तो इन द एब्सेंस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स, द मटीरियल एविडेंसेस दैट वाज लेफ्ट बाय द प्री हिस्टोरिक मैन, जो सामानों को इस्तेमाल करते थे, जिनको वो छोड़ करके गए हैं, उसके आधार पर हम इन कल्चर्स को पढ़ने जानने की कोशिश करते हैं. तो मटीरियल कल्चर एविडेंसेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज पीपल एंड देयर सोसाइटीज, हाउ दे डेवलप्ड, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर देयर बिलीव्स एंड आइडियाज. इन चीज़ों को हम यहाँ पर इन्फर करते हैं. अब मटीरियल कल्चर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, बट प्राइमरली सिंपल समझ के लिए, क्योंकि यहां पर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं डीमिस्टिफाइड सीरीज में, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप समझ सकते हो कि मटेरियल कल्चर में पॉटरी आ जाती है आपकी, अलग अलग प्रकार के जो स्कल्पचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और जो टूल होते हैं, अब टूल कई कैटेगरी के होते हैं. एक समय आपको स्टोन टूल देखने को मिल रहा है, पत्थरों से टूल्स बनाए गए हैं, और बाद के समय में आपको मेटल टूल्स भी आते हुए देखने को मिल जाते हैं. तो टूल्स का भी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हुआ है, पॉटरी का भी आपको एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन देखने को मिला है ना. हिस्ट्री में भी आप बेसिकली जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, इस तरीके से आपकी पॉटरीज आ रही है एक का बाद एक. अराउंड 2000 बीसी से लेकर के 400-600 बीसी तक लगातार आपकी पॉटरी के अंदर में भी एक कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहा है. टूल्स में भी ऐसे ही चेंज आते गए. शुरुआत के समय में कि टूल जो थे बहुत ही क्रूड थे, बहुत वर्किंग नहीं हुई थी, बहुत फाइन नहीं हुआ करते थे, बड़े होते थे आकार में, कम एफिशिएंसी होती थी, मल्टीपर्पज़ टूल होते थे. देन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, एफिशिएंसी, डायमेंशन, शेप, साइज, इन सब के अंदर में चेंज आता है. टूल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, एस्थेटिक वैल्यू जो उनकी बढ़ती जाती है, और फाइनली आप मेटल एजेस पे आते हो तो आपके मेटेलिक टूल्स, इंप्लीमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है. तो इस तरीके से मटीरियल कल्चर के एविडेंस के आधार पर हम पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज़, उनके कल्चर, उनकी एक्टिविटीज़ को जानने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में देयर आर 3 डिफरेंट पैराडाइम्स जो कि समय समय से आते रहे. द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द
आर्कोलॉजिकल स्टडीज आर कॉल्ड एज दी क्लासिकल पीरियड. इस क्लासिकल पीरियड के अंदर में जो आपकी स्टडीज हो रही है, दे आर मोस्टली एम्फेसाइजिंग अपॉन व्हाट. So whatever material culture evidences you are discovering, pottery, sculpture, tools, you are just classifying or naming it. You are just classifying, describing it, providing a description and labeling it with a certain tag. तो ये म्यूजियोलॉजिस्ट होते थे जिनको पास्ट एंटिक्विटी में इंटरेस्ट होता था, चीज़ों को कलेक्ट करके एग्जिबिट करके म्यूजियम में ले आते थे, लेबल करते थे क्या है कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती थी, डिस्क्रिप्टिव बातों को किया जाता था. तो फोकस वाज ओनली अपॉन व्हाट इज इट अ टूल, इज इट अ पॉटरी, इफ इट इज अ पॉटरी व्हाट कलर पॉटरी इज दैट, व्हाट मटीरियल हैज बीन यूज्ड टू मेड दैट. सिर्फ व्हाट के ऊपर फोकस होता था. बाद में हम एक स्टैंड पे आए, जब आर्कोलॉजी थोड़ी सी और इवॉल्व हुई तो हम प्रोसेसुअल स्टैंड के ऊपर आते हैं. प्रोसेसुअल जो स्टैंड है ये मोस्टली फोकस कर रहा होता था हाउ के ऊपर, हाउ द थिंग्स वर बीइंग डन, है ना. और इसी से संबंधित एक इसका स्पेशलाइजेशन है, एक ब्रांच है जो कि एक्सपेरिमेंटल कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी. हाउ में आप ये फोकस कर रहे हो कि अगर ये पॉटरी है, हमें पता है पॉटरी है, ये ओकर कलर्ड पॉटरी है, ये रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी है ना, सॉरी ब्लैक एंड रेड वेयर BRW पॉटरी है, बट हमें ये जानना है कि इंसान ने इसको बनाया कैसे होगा. उस समय कलर्स तो थे नहीं, आप जैसे आर्टिफिशियल कलर्स को आज यूज करते हो. तो इन द एब्सेंस ऑफ दोज थिंग्स, हाउ हैज द पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन डिजाइन सच अ परफेक्ट पॉटरी, किस तरीके से बेक किया होगा. व्हील नहीं था तो हाथ से कैसे बनाया होगा, आप हाउ के ऊपर फोकस कर रहे हो. ठीक है. और आगे आप आते हो तो यहां पर पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी आती है, जहां पर यू आर फोकसिंग अपॉन वाई ऑफ डिफरेंट थिंग्स, किस तरीके से चीजों को बनाया गया है. और इस वाई का आंसर देते देते आप एथनो आर्कियोलॉजी जैसी ब्रांचेस के ऊपर भी ड्वेल कर रहे हो. तो बेसिकली जो ये वाई है, इस वाई को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉग्निटिव. सिंस आप यहां पर कॉग्निशन जानने की कोशिश कर रहे हो कि पास्ट ह्यूमन ने किसी चीज को बनाया है, किसी प्रकार के टूल को बनाया है, कोई स्कल्पट्री को बनाया है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसके पीछे इंसान की सोच क्या रही होगी, कॉग्निशन कैसे वर्क कर रहा होगा. तो वाई के ऊपर फोकस आया और यहां पर कई सारे स्कॉलर्स आते गए, स्कॉलर्स लाइक इयान हॉडर, स्कॉलर्स लाइक लेविस बिनफोर्ड. ये लोग जो मॉडर्न आफ्टर क्लासिकल जो स्कूल आया, प्रोसेसुअल पोस्ट प्रोसेसुअल, इसके साथ एसोसिएटेड हुआ करते थे. अब जो मेजर एरियाज हैं इनके अंदर में एक आपका है जिसको आप कहते हो एथनो आर्कियोलॉजी. एथनो आर्कियोलॉजी प्रेजेंट सोसाइटीज को पढ़ करके पास्ट सोसाइटीज के बिहेवियर, उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है. और यहाँ पर जो मेथड यूज होता है वो है पैरेलल्स और सर्वाइवल्स का. ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर हम आगे जाकर के बात करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे एथनो आर्कियोलॉजी के ऊपर, है ना. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि वर्तमान की जो कम्युनिटीज़ हैं, खासकर जो प्रिमिटिव सिंपल सोसाइटीज़ हैं, उनको पढ़ करके, उनके कल्चर को समझ करके आप पास्ट की सोसाइटीज़ को इन्फर करने की कोशिश कर रहे होते हो. दूसरा एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल टूल्स हैं, किस तरीके से बनाए गए, हाउ के ऊपर फोकस है. तो पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज के पास आज जैसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, आज जैसी चीज़ें तो थी नहीं. वो क्या करता था, बहुत प्रिमिटिव वे में एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे हिट कर रहा था और इस तरीके से वो फ्लेकिंग करता था, टूल्स को बनाता था. कभी कभी डायरेक्ट परकशन मेथड का यूज़ कर रहा था, कभी इनडायरेक्ट परकशन मेथड का यूज़ कर रहा था. टूल्स के ऊपर जब लेक्चर बनाएंगे तो इन शब्दों का भी जिक्र करेंगे. अभी आप इसको सिर्फ ऊपर से समझ लो, काफ़ी है आपके लिए. तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट परकशन मेथड है, इनके थ्रू इंसान किस प्रकार से टूल बना रहा था, ये जानने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट अपने आप को पास्ट कॉन्टेक्स्ट में, पास्ट सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टैब्लिश करता है, बिना किसी टूल, बिना किसी मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसके प्रयास करता है कि कैसे वो टूल्स को बना सकता है, किस तरीके से वो प्रोसेस को किया जाता होगा. ऑलराइट. लास्ट जो आपका है ये इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी है. इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पास्ट कम्युनिटीज, पास्ट जो ह्यूमन ग्रुप्स थे, उनका इन्वायरमेंट के साथ, इकोलॉजी के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप था, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ एक ट्रांजिस्टरी बॉन्ड को वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए थे. फॉर एग्जांपल सेटलमेंट पैटर्न किस तरीके से वहाँ पर तैयार होता था. जैसे आज आपको अगर कभी ज़मीन लेनी पड़ती है, कभी आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है, तो आप 10 चीज़ों को देखते हो कि कहाँ का रेट ज़्यादा बेटर तरीके से बूस्ट होगा. अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हो, अगर आप रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले रहे हो, तो आप देखोगे कहाँ पर इलाज बेहतर है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बाकी सारी सुविधाएं कहाँ पर है. उसी तरीके से पास्ट ह्यूमन भी इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता था कि रिसोर्स एरिया कितनी दूर पे है सेटलमेंट एरिया से, कहाँ से उसको पानी मिल सकता है, कहाँ से उसको जानवर हंट करने के लिए मिल सकते हैं,
है ना। रॉ मटेरियल कहाँ से उसको मिल सकता है टूल को बनाने के लिए, जिसको आप बेसिकली क्वेरी साइट कहते हो, फैक्ट्री साइट, किल साइट, ये बहुत सारे डायमेंशंस को देख रहा होता था। तो इंसान और उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप थी, इसको स्टडी करने का काम इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी कर रही होती है। सो दिस इज वेरी ब्रीफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ग्रेजुअली वी विल ब्रिंग सम लेक्चर्स टू डील इन डिटेल अबाउट ईच एस्पेक्ट ऑफ दिस, है ना। एक एक करके हम सबके बारे में, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, सबके ऊपर छोटे छोटे लेक्चर्स ला करके इन चीज़ों को कवर करेंगे। आप डेफिनेटली सीरीज के साथ जुड़े रह सकते हो। आपको कैसी लग रही है, कितनी आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे हो आप इस सीरीज के माध्यम से, आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।